वो कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर आज सुबह प्रीमियम वीडियो के अंदर ये कंफ्यूजन नहीं हुई होती तो शायद अभी आप ये वीडियो नहीं देख रहे होते। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 1 से जो सवाल आया है आपके जून 2024 के पेपर सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, पेपर सॉल्व कर रहे थे वहां पर, और वहां पर मिला एक प्रश्न जो थोड़ा सा ट्रिकी था, थोड़ा सा पेचीदा था वहां पर। जस्ट बिकॉज यहाँ पर आपको जो है एनटीए ने थोड़ा सा कंफ्यूज किया इस वजह से, और एनटीए ने थोड़ा सा बहुत जो है लाइनें प्रॉपर नहीं लिखी उस वजह से। ठीक है, क्या पूरा माजरा है देखते हैं, और चलते हैं हम कहां पर, चलते हैं हम जून 2024 का जो आपका कैंसल्ड पेपर है उसको देखने के ऊपर। ठीक है, उसको देखते हैं यहाँ पर क्या पूरा माजरा है। यूनिट नंबर 1 हम बात कर रहे हैं आपकी इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी, जहां से आपको पूछा गया है इस बार कौन सा सवाल आपको पूछा गया है, क्रोनोलॉजी वाला सवाल। अभी आप देखेंगे यहाँ पर कि आप देखिए पिछले 2 बार से कंटिन्यूअसली आपको जो है क्रोनोलॉजी संबंधित यहाँ पर सवाल पूछे जा रहे हैं। तो आपको नेक्स्ट टाइम के लिए प्रिपेयर रहना है कि आपको एक और सवाल कम से कम यहाँ पर क्रोनोलॉजी संबंधित आपको सवाल यहाँ पूछा जाएगा, क्योंकि इनके पास केवल यूनिट नंबर 1 आपके पास यहाँ पर है, जो क्या पूछती है आपसे, यहाँ पर पूछती है कि पहले क्या हुआ एंड बाद में क्या हुआ। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है प्रीमियम वीडियो के अंदर, और यहाँ पर हम देख रहे हैं इस सवाल को। ठीक है, सवाल पूछ रहा है अरेंज द इवेंट्स इन ऑर्डर, आपको जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जमाना है, पहले क्या हुआ एंड बाद में क्या हुआ। परिघटनाओं को क्रमानुसार व्यवस्थित करें। वुंड स्टैब्लिशेस फर्स्ट लेबोरेटरी फॉर साइकोलॉजी, पावलो स्टडीज कंडीशनिंग, फ्रॉइड पब्लिशेस इन्फ्लुएंशियल न्यू इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स ऑन साइकोएनालिसिस, विलियम जेम्स पब्लिशेस प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, और वॉटसन पब्लिशेस कॉल फॉर बिहेवियरिज्म। ठीक है, तो ये जो है ये दोनों चीजें जो है सुबेरे यहाँ पर गड़बड़ी कर दी थी, क्योंकि यहाँ पर जो है ये न्यू वाला पार्ट जो है वो स्किप हो गया था। ठीक है, और यहाँ पर हम देखेंगे अंत में कि आंसर आपका क्या निकलने वाला है। ठीक है, वुंट पहली प्रयोगशाला स्थापित करते हैं, पावलोव अनुबंधन का अध्ययन करते हैं, फ्रॉइड मनोविश्लेषण संबंधी प्रभावी नवीन परिचयात्मक व्याख्यान प्रकाशित करते हैं, विलियम जेम्स मनोविज्ञान के सिद्धांत प्रकाशित करते हैं, और उसी के साथ साथ आपको जो है यहाँ पर एक और चीज दी हुई है, वॉटसन व्यवहारवाद के लिए मांग का प्रकाशन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो है व्यवहारवाद के लिए मांग, ये जो नाम है ये यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा जो है यहाँ पर गलत दिया हुआ है, जस्ट बिकॉज किसी एक पुस्तक में एक जगह पे लिखा हुआ है, जस्ट उन्होंने वहां से कॉपी करके आपको दे दिया है ये वाला सवाल, तो आपको यहाँ पर दिक्कत हो रही है। ठीक है, इसलिए बस आपका थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था यहाँ पर कि आंसर क्या होना चाहिए, बाकी एल्स सारी चीजें यहाँ पर क्लियर है। ठीक है, ओके, यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या हो रहा है, सबसे पहले हो रहा है आपका यहाँ पर वुंट स्टैब्लिशेस फर्स्ट लेबोरेटरी फॉर साइकोलॉजी, ये कब हो रहा है आपका 1879 में। ठीक है, ये कंफर्म बात है, यहाँ पर 1879 में हो रहा है। उसके बाद देखिए पावलो स्टडीज कंडीशनिंग नहीं पता, न्यू इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स यहाँ पर नहीं पता, विलियम जेम्स पब्लिशेस प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, ये बात तो बिल्कुल सही है कि इन्होंने पब्लिश किया था 1890 के आसपास, यानी कि दो चीजें आपको मिलने वाली है, पहले क्या आएगा, पहले ए आएगा, देन पहले आपका नेक्स्ट जो आएगा वो क्या आएगा, वो यहाँ पर आपका डी आने वाला है। ठीक है, एडी कहाँ दिख रहा है आपको ऑप्शंस में, एडी आपको दिख रहा है यहाँ पर दो ऑप्शंस के अंदर, या तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होने वाला है ये वाला, या फिर आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही होने वाला है, एडीसीईबी या फिर एडीबीईसी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम देखते हैं यहाँ पर सी ऑप्शन को, और हम देखते हैं यहाँ पर बी ऑप्शन को। ठीक है, या तो सी पहले आएगा या तो बी पहले आएगा, ये हमारी बात है। ठीक है, सी में क्या है, फ्रॉइड मनोविश्लेषण संबंधी प्रभावी नवीन परिचयात्मक व्याख्यान प्रकाशित करते हैं, अच्छा प्रकाशन कर रहे हैं यहाँ पर, और पावलोव अनुबंधन का अध्ययन करते हैं। आप सोचिए केवल अगर आपके पास ये दोनों ऑप्शंस दिए हैं तो इन दोनों में से पहले क्या हो रहा होगा, इन दोनों में से पहले होगा पावलोव अनुबंधन का अध्ययन करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही होने वाला है कंप्लीटली। ठीक है, उसके बाद क्या है, वॉटसन व्यवहारवाद के लिए मांग का प्रकाशन करते हैं, ई आएगा नेक्स्ट आपका, और उसके बाद क्या आएगा, ये वाला आपका यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर गेम हो क्या रहा है, वास्तव में यहाँ पर कॉल फॉर बिहेवियरिज्म व्यवहारवाद के लिए मांग, ऐसा यहाँ पर प्रकाशन इस चीज का नहीं हुआ, प्रकाशन किस चीज का हुआ था, साइकोलॉजिस्ट एज अ बिहेवियरिस्ट व्यूज इट। ठीक है, इस नाम के किसी पुस्तक का यहाँ प्रकाशन हुआ था, पुस्तक कह सकते हैं, आर्टिकल कह सकते हैं वहां पर। ठीक है, वॉटसन जो है किसके लिए मांग करते हैं, व्यवहारवाद के लिए मांग, ऐसा कुछ नाम यहाँ पे देखने नहीं मिलता। हाँ, उन्होंने ये बोला था कि हमको जो है व्यवहारवाद को पढ़ना है, बिहेवियरिज्म को पढ़ना है यहाँ पर। ठीक है, उसके लिए बोला था उन्होंने यहाँ पर, लेकिन कॉल फॉर बिहेवियरिज्म, अभी आप इसको देखिए यहाँ पर पढ़ के क्या लग रहा है आपको, वॉटसन पब्लिशर्स कॉल फॉर बिहेवियरिज्म, यानी किसी पुस्तक का नाम क्या होगा, कॉल फॉर बिहेवियरिज्म नाम से यहाँ पर चीजें होंगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कहने का मतलब और कुछ है, एनटीए कहना चाह रहा है बस बिकॉज बिकॉज यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, ठीक है, आपको दिया हुआ है यहाँ पर बिहेवियरिस्ट मैनिफेस्टो। ठीक है, बिहेवियरिस्ट मैनिफेस्टो बोलते हैं, जो कब आया था आपका, ये वाला आ रहा है आपके 1913 में। ठीक है, 1913 में आ रहा है। पावलो स्टडीज कंडीशनिंग 1904 में क्या मिला है उनको, 1904 में उनको मिला था यहाँ पर नोबेल प्राइज। ठीक है, 1904 में, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर किसी को 1904 में नोबेल प्राइज मिल रहा है तो उन्होंने उसी साल में कंडीशनिंग पढ़ना स्टार्ट की होगी। ठीक है, कहानी की शुरुआत कब से हो गई थी, कहानी की शुरुआत हो गई थी आपकी 1897 से। ठीक है, 1897 से वो डायजेस्टिव सिस्टम और रिफ्लेक्सेस पे वहां पर वो काम कर रहे थे, जैसा पहले बताया हुआ है आपको। ठीक है, इसको आपने ध्यान रखना है, ये कब हो रहा है, ये हो रहा है आपका 1879 में, ये हो रहा है कब आपका
इनको जो 1897 में जस्ट इसका अपोजिट कर देंगे तो पावलोव आ जाएंगे आपके यहाँ पर, ठीक है। लेकिन इनको नोबेल प्राइज कब मिला, वो मिलता है 1904 में, ठीक है। एनसीईआरटी में जाके देख लीजिएगा, वहां लिखा हुआ है, ठीक है। 1904 में आपको देखने मिलेगा क्या कि इनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है, गूगल भी करेंगे तो आपको यही बताएगा कि आपको यहाँ पर 1904 में इनको देखने मिलता है, ठीक है। ओके, फिर यहाँ पर देखिए वॉटसन पब्लिशेस कॉल फॉर बिहेवियरिज्म। अब दिक्कत यहाँ पर ये हो रही है, इन्होंने 2 बार पुस्तकें पब्लिश की है, एक किया है 1913 में और एक किया है 1920 में, वो लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट के बाद 1924 में, ठीक है। 1924 में जो पुस्तक पब्लिश करते हैं उसका नाम क्या है, उसका नाम है यहाँ पर आपका बिहेवियरिज्म, ठीक है। जो चीज प्रकाशित करती है होती है वो क्या है, बिहेवियरिज्म, ठीक है। तो यानी कि ये कब होना चाहिए, 1924 में, लेकिन यहाँ पर 1913 की बात हो रही है, ठीक है। दोनों ही केस में आंसर सही है, अगर 1913 को भी हम ले और 1924 को भी हम यहाँ पर ले तो आंसर आपका सही है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। वो सही होने वाला है, आगे रिपीट होगा नहीं सवाल है, लेकिन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1924 में क्या करते हैं, बिहेवियरिज्म पब्लिश करते हैं, और यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर करते हैं बिहेवियरिस्ट मैनिफेस्टो, या फिर साइकोलॉजी एज अ बिहेवियरिस्ट व्यूज इट, इस नाम से आती है, ठीक है। तो यहाँ पर 1913 हो रहा है, 1924 में वॉटसन पब्लिश कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। हमको यहाँ पर क्या दिया है, वॉटसन पब्लिशर्स कॉल फॉर बिहेवियरिज्म। यहाँ पर कहने ये चाह रहे हैं कि उन्होंने ये बोला, व्यवहारवाद की मांग की उन्होंने, ठीक है। व्यवहारवाद की क्या कर रहे हैं यहाँ पर, वो मांग कर रहे हैं कि इसको लेके आना चाहिए। उन्होंने ये पब्लिश नहीं किया कि उनकी डिमांड थी कि इसको हमको लाना है, लेकिन ये डिमांड नहीं थी कि उन्होंने इस नाम से पब्लिश किया था, ठीक है। कॉल फॉर बिहेवियरिज्म यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, 1913 में पहला होता है और 1924 में यहाँ पर दूसरा होता है। 1924 में जो होता है वो होता है आपका बिहेवियरिज्म नाम से, और 1913 वाला होता है साइकोलॉजी एज अ बिहेवियरिस्ट व्यूज इट, या फिर आप इसको कह सकते हैं बिहेवियरल मैनिफेस्टो के नाम से भी, ठीक है। दोनों ही केसेस में आपका पहले ये होएगा, फिर ये वाला होगा, फिर ये वाला होगा, ठीक है। पावलोव स्टडीज कंडीशनिंग यहाँ पर 1897 में, ठीक है। देन उसके उपरांत अगला क्या आएगा, अगला आएगा आपका ये 1913 ले लें आप इसको, या 1924 ले लें। उसके बाद सबसे अंत में क्या आएगा, फ्रॉइड पब्लिशेस इन्फ्लुएंशियल न्यू इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स ऑन साइकोएनालिसिस। और आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आप फिर से फंसेंगे अगर आपको एनटीए फिर से रिपीट करता है सवाल तो, ठीक है। ध्यान क्या रखना है आपको, ये देखिए कब हो रहा है, ये हो रहा है आपका 1933 में, जब आपका क्या चल रहा है, वर्ल्ड वॉर के सेकेंड के कुछ साल पहले, ठीक है। वर्ल्ड वॉर के कुछ साल पहले ये उन्होंने पब्लिश किया क्या, यहाँ पर आपको ध्यान देना है न्यू, ठीक है। न्यू न्यू न्यू, ठीक है, न्यू इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स ऑन साइको एनालिसिस। अब यहाँ पे देखिएगा कंफ्यूजन क्यों हो रहा था, 1900 में क्या आती है, 1899 के आसपास, कहीं कहीं 1899 है, कहीं कहीं ये है साइको एनालिसिस की, यानी कि मनोविश्लेषण की शुरुआत होती है, ठीक है। इस दौरान 1899 के आसपास या 90 आप ले लें इसको, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, यहाँ पर 1900, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपकी साइको एनालिसिस आती है, पुस्तक का नाम क्या है, डी ट्रॉमडाइटुंग, ठीक है, यानी कि इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स नहीं, सॉरी, ड्रीम्स, ठीक है। स्वप्न का अनुभव या इंटरप्रेट करना उसको, वो यहाँ पर निकल के आता है यहाँ पर, ठीक है। ओके, इसके बाद देखिए क्या होता है, कुछ साल बीतते हैं, 1909 के आसपास शायद ये कार्ल जंग के साथ मिलकर कहीं तो भी जाते हैं, यूनिवर्सिटी में कहीं तो भी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1913 15 सॉरी नॉट 13 15 और 17 के आसपास या 16 के आसपास, है ना। इस दौरान क्या होता है, ये लेक्चर्स देते हैं फर्स्ट टाइम। इसको क्या नाम दिया गया है, नाम दिया गया है इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स ऑन साइको एनालिसिस, ठीक है। ये कब हो रहा है, ये 1915 और 16 में हो रहा है। और देखिए सवाल में क्या पूछ रहा था आपसे, 1913 और 1924 में आप यहाँ पर आप सोच रहे थे कि क्या होगा, वैसे तो सवाल ई ऑप्शन गलत दिया हुआ है वहां पर, लेकिन फिर भी आपको डाउट आएगा तो यहाँ पर ये होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखना आपको एक और चीज क्या हो रही है, एक और चीज यहाँ पर ये हो रही है कि पहली बार उन्होंने जो प्रोड्यूस किया था वो इस दौरान किया था 1915 से 17-16 के बीच में, ठीक है। लेकिन सवाल में क्या बोला है आपको, सवाल में आपको एक शब्द का इस्तेमाल किया है, वो क्या है, वो है न्यू। मतलब इस दौरान तो उन्होंने पढ़ाया, कुछ लेक्चर्स दिए होंगे यहाँ पर, लेकिन नए वाले जो आए हैं वो कब आए हैं, वो आए हैं आपके 1933 में, ठीक है। नए वाले कब आए हैं, नए वाले आपके 1933 में आए हैं, इसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप, फ्रॉइड पब्लिशर्स इन्फ्लुएंशियल न्यू, ये जो नया है ना, ये यहाँ से पूरा गेम चेंज है। इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स ऑन साइकोएनालिसिस, प्रभावी नवीन परिचयात्मक का व्याख्यान प्रकाशित करते हैं। कई लोग को तो यही नहीं मालूम होगा कि पहले वाला कब हुआ था, बट ठीक है कोई बात नहीं, नए वाले जो है वो कब होते हैं, 1933 में, ठीक है। चलिए अब आप इसको नोट डाउन कर लेंगे कब हो रहा है। एज पर एनटीए ये 1913 में है, ठीक है। डिस्क्लेमर, एज पर एनटीए ये 1913 में हो रहा है। पब्लिशर्स कॉल फॉर बिहेवियरिज्म, ठीक है। ओके, यहाँ पे अगर पब्लिशर्स की जगह ये भी होता वॉटसन्स कॉल फॉर बिहेवियरिज्म तो भी यहाँ पे अप्रोप्रिएट था, सही आंसर हो जाता वो इजीली, ठीक है। ओके, यहाँ पर देखिए ये कब हो रहा है, ये हो रहा है आपके विलियम जेम्स पब्लिशर्स प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, ये कब हो रहा है आपके, ये हो रहा है आपके यहाँ पर 1890 में। कॉपी में लिख लीजिए, नोट कर लीजिए इस बात को, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, 1890 में हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये वाला कब हो रहा है, ये वाला 1933 में हो रहा है आपका यहाँ पर। ये वाला कब है, एज पर एनटीए
ये बोलना चाह रहे हैं 1904 में, ठीक है, लेकिन लगता नहीं है कि ऐसा होना चाहिए। पावलोव स्टडीज कंडीशनिंग नहीं, पावलोव को जो है नोबेल प्राइज मिला था। कब नोबेल प्राइज मिला था आपके 1904 में, ठीक है। और ये बात आपकी एकदम कंफर्म है, 1904 में नोबेल प्राइज मिला है। आप नोबेल प्राइज की जो वेबसाइट है वहां पर भी जाके चेक कर सकते हैं। हमारा ये उद्देश्य है आपको जानकारी मिले तो सटीक मिले आपको 100%, ठीक है। जितनी हमारी तरफ से एफर्ट हो सकता है आपको प्रॉपर जानकारी मिले, ठीक है। तो ये बात तो बिल्कुल सरासर गलत है। आप खुद सोचिए, अगर किसी व्यक्ति को, अगर कहीं आपने सुना है कि किसी को नोबेल प्राइज मिला है किसी चीज के लिए, तो क्या आपको लगता है कि जिस साल में उसने काम किया तभी उसको नोबेल प्राइज मिल गया? इतनी आसानी से नोबेल प्राइज मिलता है क्या? नहीं ना, काफी समय से काम चलते हुए आ रहा है। तो पावलोव स्टडीज कंडीशनिंग, पावलोव अनुबंधन का अध्ययन करते हैं। तो ये थोड़ा सा जो है ट्रिकी हो रहा है यहाँ पर, लेकिन आपको एनटीए के अकॉर्डिंगली यहाँ पर 1904 बोल रहे हैं। अगली बार इसको चेंज कर देंगे अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो, पता नहीं, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर देखिए वुंड एस्टैब्लिशेस फर्स्ट लैबोरेटरी फॉर साइकोलॉजी, ये कब आ रही है आपकी 1879 में। ये पूरी टाइमलाइन सेट कर लेनी है आपको, ठीक है। अगर आपको हमारी बात पे विश्वास है तो आपको जो बता रहे हैं उसको ध्यान रखें आप। बाकी ये जो आपको कौन कौन से आपको परफेक्टली नोट कर लेना है वो है ऑप्शन नंबर सी, गारंटीड, ये वाला गारंटीड, ये वाला गारंटीड, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा नोट करके रखें कि 1904 में नोबेल प्राइज, ये भी गारंटीड आपका यहाँ पर है, ठीक है। ब्लू कर देते हैं, ये भी गारंटीड है। यहाँ पर देखिए वाटसन कॉल फॉर बिहेवियरिज्म, ये अगले किसी लेक्चर में देखेंगे इसको। यहाँ पर मैनिफेस्टो की बात होती है। बिहेवियरिज्म नाम की पुस्तक पर जो प्रकाशित होती है वो होती है 1924 में, ठीक है। तो यहाँ पर वाटसन पब्लिशेस बिहेवियरिज्म, यस बिल्कुल सही होता 1924 में, तो भी आंसर सही था आपका, ठीक है। अगर इतना होता तो भी आंसर सही था, वाटसन पब्लिशेस बिहेवियरिज्म, ठीक है। ये 1924 में होता है, ये भी गारंटीड आप नोट कर लेंगे, ठीक है। तो 4-5 पॉइंट बता दिए आपको इतने 10 मिनट के अंदर, इन सबको आपने नोट कर लेना है। आगे आपको सवाल फंसेगा आपका गलत नहीं होगा बिल्कुल भी, ठीक है। ओके, इसको देख लेंगे, यहाँ पर आप नोट कर लेंगे इन सब चीजों को। अब हम देखते हैं आंसर को। आंसर क्या होगा, देखिए सबसे पहला क्या दिख रहा है हमको, 1879 दिख रहा है, यानी कि ए होगा। उसके बाद क्या दिख रहा है हमको दिख रहा है 1890 यहाँ पर, यानी कि डी होगा। उसके बाद क्या दिख रहा है हमको, यहाँ पर दिख रहा है बी होगा। उसके बाद क्या दिख रहा है हमको यहाँ पर ई वाला ऑप्शन, ए डी बी ई। और फिर क्या दिख रहा है हमको दिख रहा है यहाँ पर सी, यानी कि सी। आंसर सही क्या होगा, ए डी बी ई सी, ठीक है। तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है यहाँ पर ये सही हो जाता है, ठीक है। एल्स आपका देखिए एक ऑप्शन यहाँ पर था कि ए बी डी सी भी सही हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए, लेकिन अगर क्या होता यहाँ पर नवीन नहीं लगा होता तो ये आंसर भी सही था आपका, ठीक है। अगर यहाँ पर नवीन नहीं लगा होता तो शायद मे बी वो आंसर इसको दे सकते थे, बिकॉज यहाँ पर उन्होंने 2 बार लेक्चर्स दिए हैं, एक 1915-17 के आसपास और यहाँ पर 1917 के आसपास, सॉरी नॉट 17, यहाँ पर दिया है 1933 के आसपास। ये नए वाले लेक्चर्स हैं, आपको ध्यान रखना है। जैसे आप देखते हैं पुराने लेक्चर्स और आप देखते हैं न्यू लेक्चर्स, उस प्रकार की चीजें यहाँ पर हो रही है, ठीक है। ओके, और यहाँ पर देखिए एनसीईआरटी में भी आपको दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी सब कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ है। 1879 विलियम वुंट ने लिप्जिग जर्मनी में प्रथम मनोविज्ञान का इसकी स्थापना की 1879 में। 1819 में देखिए आपका विलियम जेम्स ने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी प्रकाशित की। यही आपको सवाल में पूछा हुआ है, 2 ऑप्शन आपके यहाँ से निकल गए हैं। उसके बाद देखिए ये छोड़ दीजिए फिलहाल के लिए। 1900 में देखिए सिगमंड फ्रॉइड ने मनोविश्लेषणवाद का विकास किया। ये वही बात हो रही है, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, डी ट्रॉमडाइटुंग वाली। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 1904 में इवान पावलोव को नोबेल पुरस्कार पाचन व्यवस्था को के कार्य के लिए मिला, जिससे अनुक्रियाओं के विकास के सिद्धांत को समझा जा सका। ये कब हो रहा है आपके 1904 में। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये 3 चीजें आपको यहाँ पर मिल गई हैं। बाकी एक और देखिए आपको नीचे मिलेगा, वो क्या बोल रहा है यहाँ पर देखिए, जो अभी आपको बता रहे थे। कहाँ गया, ये है जॉन बी वॉटसन ने व्यवहारवाद पुस्तक लिखी। क्या लिखी? व्यवहारवाद पुस्तक। लेकिन कॉल कब कर दिया था इन्होंने? कॉल कर दिया था आपके 1913 में, ठीक है। शुरुआत कब कर दी थी? 1913 में। यहाँ पे 1904 में इनको मिला, उसके पहले 1897 से यहाँ पर काम कर रहे थे, है ना। बड़े मजेदार होते हैं क्रोनोलॉजी वाले सवाल इतिहास पढ़ने में यहाँ पर, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो, ठीक है। जिससे व्यवहारवाद की यहाँ पर नींव पड़ी, ठीक है। तो इसको आप यहाँ ध्यान रखें, एंड इसको आप जो है करेंगे अच्छे से पढ़ के जाएंगे इस बार, ठीक है। क्यों पढ़ के जाएंगे? क्योंकि अभी देखिए आपसे इंडियन वाला पूछ सकते हैं आपसे, यहाँ पर क्या होने वाला है, ठीक है। ओके, तो इसी के साथ इस वीडियो में हमने सॉल्व किया प्रीमियम कैंसल पेपर जो आपका है पीसीपी, प्रीमियम कैंसल पेपर आपका यहाँ पर पार्ट 2 वाला जो आपका यहाँ पर, ठीक है, उसको हमने देखा यहाँ पर, हमने सॉल्व किया यहाँ पर यूनिट नंबर 1 का क्रोनोलॉजी वाला सवाल, जो कि कौन सा है आपका, जो कि आपका इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। वहां से आपका सवाल है ये कालानुक्रमिक व्यवस्था के ऊपर, यानी कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के ऊपर। तो इसको आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे अच्छे से, जो बताया हुआ है इसको आप नोट कर लेंगे तो आपको नो डाउट यहाँ पर डेफिनेटली आपको एग्जाम के अंदर अगर सवाल ऐसा आता है, तो संभावना बहुत कम है कि अभी ये सेम ये रिपीट होगा, क्योंकि 2 बार से कंटिन्यूसली आपका रिपीट हो रहा है, तो अब आपको शायद ये नहीं पूछेंगे। अब यहाँ पर देखिए एक और सवाल अगला, इसका क्या होगा सही आंसर? ए बी सी डी ई आपके सामने ऑप्शन है, इसको यहाँ सॉल्व करें और जो सही आंसर है उसको यहाँ पर नीचे कमेंट करें, ठीक है। इसको देखेंगे हम अगले लेक्चर के अंदर, जो हम बात करेंगे यूनिट नंबर 1 इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी का आपका सवाल है क्रोनोलॉजी वाला, इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे और मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर के अंदर, ठीक है।
तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। अगर इसी प्रकार से आप प्रीमियम वीडियोस देखना चाहते हैं, प्रीमियम वीडियोस पढ़ना चाहते हैं, तो आप जो है यहाँ पर नीचे व्हाट्सएप में नंबर दिया हुआ है, वहां पे संपर्क करके अभी भी आपके पास 10 दिन है, 12 दिन, 15 दिन है, इसके अंदर भी आपकी जो है तैयारी काफी अच्छी हो सकती है और आप जो है अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको नीचे नंबर दिया है, वहां पे संपर्क करके आप जानकारी लेके फटाफट से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ओके, इसी के साथ धन्यवाद।